बंगाल में चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं। 7 एग्जिट पोल आए हैं और सातों ही अपना अलग अलग मनगढ़ंत कहानियां बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एग्जिट पोल कंपनियां 2024 में बीजेपी को 400 पार पहुंचा दिए थे, वो इस बार बंगाल में भी नमक का कर्ज बड़ा बखूबी अदा कर रहे हैं और बंगाल में बीजेपी की सरकार बना चुके हैं। कुछ एग्जिट पोल हैं जो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल हैं जो ममता दीदी का सरकार बना रहे हैं और एक एग्जिट पोल कंपनी ऐसा है जो बंगाल में एग्जिट पोल देने से मना कर दिया। बोला हमें लोगों से बात ही नहीं हो पा रही है, सिर्फ 22% लोगों से ही बात हो पा रही है, कोई बोल ही नहीं रहा, तो हम किस बेस पर एग्जिट पोल दें कि इनकी सरकार बनने वाली। आइए समझते हैं बंगाल में एग्जिट पोल का पूरा गेम आज के इस वीडियो में। অনেক হয়েছে আন্না, বাংলা আপনাদের নয়, বাংলার মামাটি মানুষ বাংলার দখলে। नमस्कार दोस्तों, बंगाल में चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं और जो हर बार बीजेपी का गुणगान करते थे, बीजेपी की सरकार बनाना चाहते थे, वो बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं और बाकी एग्जिट पोल्स अपने अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं। आपको पता है एग्जिट पोल लाया क्यों चाहते हैं? खैर, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से एग्जिट पोल किसकी सरकार बना रहे हैं बंगाल में। पहले बात कर लेते हैं पीपल पल्स की। तो पीपल पल्स ने टीएमसी को प्रचंड बहुमत हासिल कर चौथी बार बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई दिखाई है। इस एग्जिट पोल के आने के बाद टीएमसी में जश्न का माहौल है। पीपल पल्स ने टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिलती हुई दिखाई है और जीत 148 सीटों पर है। पीपल पल्स के सर्वे ने टीएमसी को प्रचंड बहुमत दे दी है। वहीं पीपल पल्स ने बीजेपी को 95 से 110 सीटें मिलती हुई दिखाई है। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी को 77 सीटें मिली थी और इस बार पीपल पल्स के सर्वे ने उसे 95 से 110 सीटें मिलती हुई दिखाई है। यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक मजबूत पार्टी बन रही है बंगाल में। अगला एग्जिट पोल है जनमत पोल्स। जनमत पोल्स ने टीएमसी को 195 से 205 सीटें मिलती हुई दिखाई है। यानी कि बीजेपी की सोच से कहीं ज्यादा सीटें ममता बनर्जी को जनमत पोल्स ने मिलता हुआ दिखा दिया। वहीं बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलते हुई जनमत पोल्स ने दिखाया है। अगला एग्जिट पोल है मेट्राइज। इसने टीएमसी को 125 से 140 सीटें दी है, जो कि बहुमत से काफी पीछे है और वहीं बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिलती हुई दिखाई है मेट्राइज ने। यानी कि बीजेपी की सरकार इस बार बंगाल में बननी तय है मेट्राइज के सर्वे के अकॉर्डिंग। देखा ना आपने, उन दोनों एग्जिट पोलों में से ये एग्जिट पोल एकदम अपोजिट है। उन दो एग्जिट पोलों में ममता दीदी की सरकार बनती हुई दिखाई गई थी और इसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई है। ऐसा लग रहा कि ममता दीदी सीढ़ी पर चढ़ रही थी, बहुत दूर तक पहुंच गई थी। फिर अचानक से बीजेपी ने क्या किया, सीढ़ी को थोड़ा खींच दिया, ममता दीदी नीचे आ गई और बीजेपी फटाफट चढ़ गया सीढ़ी पे। ये तो कम है, इसके आगे जो एग्जिट पोल आने वाला है वो आपको कंफ्यूज ही कर देगा। अगला एग्जिट पोल है प्रजा पोल्स। प्रजा पोल्स ने टीएमसी को 85 से 110 सीटें मिलती हुई दिखाई है, जो कि जीत से बहुत ज्यादा पीछे है और वहीं बीजेपी को 178 से 208 सीटें मिलती हुई दिखाई है। प्रजा पोल्स ने प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ प्रजा पोल्स में दिखाया गया। अगला एग्जिट पोल है चाणक्य। चाणक्य ने टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिलता हुआ दिखाया है और बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिलता हुआ दिखाया है। और अगला एग्जिट पोल है पी मार्क। पी मार्क ने टीएमसी को 118 से 138 सीटें मिलता हुआ दिखाया है और वहीं बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिलता हुआ दिखाया है। और अगला एग्जिट पोल है पोल डेरी। पोल डेरी ने टीएमसी को 99 से 127 सीटें मिलता हुआ दिखाया है और बीजेपी को 142 से 171 सीटें मिलता हुआ दिखाया है। यानी कि इस एग्जिट पोल में भी बीजेपी की जीत दिखाई जा रही है। समझ रहे हो आप? ये एग्जिट पोल कम और वोटरों के दिमाग से खेला जाने वाला गेम ज्यादा दिखाई पड़ता है। इन एग्जिट पोलों को 4 दिन तक अपना नाम रोशन करवाना था, जो करवा चुके। सबको कुछ ना कुछ देना था और सबको कुछ ना कुछ इन्होंने दिया भी। दोस्तों, अगर इन एग्जिट पोलों का एवरेज निकाले तो टीएमसी को 142 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 145 सीटें मिल रही हैं। यानी कि बहुमत तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है। कोई बहुत पास है तो कोई बहुत दूर है, बहुमत तो किसी को मिला नहीं है। इसीलिए ये एग्जिट पोल पर विश्वास करना बेवकूफी होगी, क्योंकि एग्जिट पोल तो कुछ भी लिख देता है, कुछ भी कह देता है। एक्शन में ऐसा होता नहीं है, एक्शन में उससे अलग ही होता है। एग्जिट पोल ने इतना कोशिश किया कि हम बीजेपी की सरकार बना दे। कुछ एग्जिट पोल ने इतना कोशिश किया कि हम टीएमसी की सरकार बना दे, लेकिन किसी की सरकार बन नहीं पाई इस एग्जिट पोल में। तो अब तो ग्राउंड लेवल पर देखना है, रियल में देखना है कि किसकी सरकार बनती है। अब बात कर लेते हैं अगले एग्जिट पोल कंपनी की, जो एग्जिट पोल देना ही नहीं चाहता। दोस्तों, ये जो एग्जिट पोल कंपनी है, इसका नाम है एक्सिस माई इंडिया। इसने बंगाल चुनाव का एग्जिट पोल देने से साफ मना कर दिया है। इसने बोला है कि हमें सिर्फ 22% लोगों से ही जानकारी मिल पाई है, बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, तो हम किस बेसिस पर ये कह दें, एग्जिट पोल दे दें
कि इस पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो दोस्तों डिस्क्लेमर ये है कि एग्जिट पोल जो देते हैं आंकड़े वो पूरी तरह सही नहीं होते, इनफैक्ट ज्यादातर गलत ही साबित होते हैं। पिछली बार के चुनाव में 2021 में कई सारे एग्जिट पोल थे जो भाजपा की सरकार बना रहे थे, लेकिन जब ईवीएम खुला तो ममता दीदी ने 213 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल की, तो सभी का मुंह बंद हो गया। पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम हैं वो बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, लेकिन वो बीजेपी के बारे में कुछ बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं केंद्र में तो बीजेपी बैठी हुई है, इसीलिए वो शांत है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आप इमेजिन करो दोस्तों कि अगर एग्जिट पोल गलत है, एग्जिट पोल में कहीं बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है, कहीं टीएमसी की बनती हुई दिखाई जा रही है, तो आखिर में रियलिटी क्या है? आखिर जब एग्जिट पोल गलत है तो सही क्या है? तो सच बात तो ये है दोस्तों कि हम क्लियरली ये नहीं बोल सकते कि इस पार्टी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि हम कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं। लेकिन जहां तक अनुमान लगाए जाने की बात है तो अनुमान लगाया जा सकता है। अगर अनुमान की बात करें तो पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार है। और वो क्यों है? ऐसे ही तो कोई सत्ता में रहता नहीं है, किसी के काम की वजह से, किसी की राजनीति की वजह से लोग सत्ता में रहते हैं। जैसा कि बीजेपी को देख लेते हैं जो पिछले 12 सालों से सत्ता में है, आखिर उनमें कोई तो खास बात होगी। अगर आपको खास बात जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जैसा कि बीजेपी अपने खासियत की वजह से सत्ता में है, सेम वैसे ही ममता दीदी भी होंगी। चलिए जानते हैं कि ममता दीदी आखिर बंगाल में कर क्या रही है, आखिर क्यों वो पिछले 15 सालों से बंगाल में सत्ता चला रही है। दोस्तों अगर ममता दीदी के 15 साल बंगाल में टिकने की बात करें तो पहला ये कि वो सिंपल और साधारण है। सिंपल, एक सफेद साड़ी, एक हवाई चप्पल, एकदम सिंपल स्वभाव, नो एटीट्यूड, और वो ग्राउंड लेवल पर गरीबों किसानों से मिलने भी जाती हैं। तो ये भी चुनाव में एक्टिव पॉइंट हो जाता है ममता दीदी को सत्ता में वापस आने के लिए। दूसरा ये कि ममता दीदी सिर्फ ग्राउंड लेवल पर लोगों से मिलने ही नहीं जाती हैं, बल्कि उनके लिए काफी सारा काम भी कर रही हैं। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ ना कुछ सहायता दे रही हैं अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। वो सभी के लिए काम कर रही हैं। तो ये भी दूसरा पॉइंट हो जाता है ममता दीदी को फिर से सत्ता में लौटने की। अगर हम बात करें उनकी योजनाओं की तो उनका एक योजना है लक्ष्मी भंडार, जिसमें जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह और SC/ST कैटेगरी की महिलाओं को 1200 रुपए प्रति माह ऑलरेडी दिया जा रहा है। और इस चुनाव में कहा गया है कि SC/ST को जो 1200 रुपए मिलते हैं वो बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिए जाएंगे। और एक और योजना है कन्याश्री, जो 13 से 18 साल की लड़कियों को वार्षिक स्कॉलरशिप और 18 साल एज उनका पूरा होने के बाद 25,000 की एक मुश्त राशि कन्याश्री योजना के माध्यम से लड़कियों को दिया जा रहा है। एक योजना है रूपश्री, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 25,000 की एक मुश्त राशि दी जा रही है, जो कि काफी कम है शादी के लिए, लेकिन फिर भी काफी हद तक कोशिश इन्होंने किया है सहायता देने के लिए। और एक योजना है युवा साथी, जिसमें शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए महीने दिया जा रहा है। और भी ऐसे कई सारे योजनाएं हैं जो किसानों, मजदूर, गरीबों, लड़कियों सभी के लिए है, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है ममता दीदी को इस बार भी सत्ता में लौटने का। दोस्तों ममता बनर्जी इस बार भी सत्ता में आएंगी, इसके पॉइंट तो है। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने 226 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया है और बोला कि 4 मई को टीएमसी की सरकार फिर से बनेगी। অনেক হয়েছে আন্না, বাংলা আপনাদের নয়, বাংলার মামাটি মানুষ বাংলার দখলে, বাংলারা বহিরাগতদের সমর্থন করে না। বিজেপি নিজস্ব এজেন্ট নেই কোনো বুথে, সেই জন্য বিজেপি কি করেছে, সেন্ট্রাল ফোর্সকে কাজে লাগিয়ে ওরা ওদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে এবং অমিত শাহ ডাইরেক্ট ইন্টারফেয়ারেন্সে। এটা করা যায় না। এবং প্রধানমন্ত্রী কালকে 4:30 সময় ভোট চলাকালীন বললেন কি, ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि उनके जो सरकारी योजनाएं हैं और जो वो जनता से सीधा संवाद करती हैं, वो सारी चीजें इन्हें हारने नहीं देंगी। उस वजह से जनता इन्हें ठुकराएगी नहीं, इस बार भी उन्हें सत्ता में वापस लाएगी। और अगर वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हर बार जहां भी चुनाव होता है सीधे सीधे मोदी जी को लाकर खड़ा कर देता है कि मोदी जी के फेस पे वोट मिल जाएगा। जैसे कि कर्नाटका में देख लो क्या हुआ था, वहाँ हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को ऐसा लगता है कि मोदी जी बीजेपी के सबसे चहेते चेहरे हैं, उन्हें लेकर कहीं भी जाया जाए, उनके नाम पर वोट मांगा जाए तो मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और ये बात सच है कि मोदी जी बीजेपी के चहेते चेहरे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका चेहरा दिखाकर कहीं भी आप वोट ले सकते हो। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी का फेस दिखाकर ये पश्चिम बंगाल को जीत सकते। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार फिर से बनेगी या फिर इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव तय है?
वैसे एग्जिट पोल तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन असली नतीजे 4 मई को ही आएंगे, तो हम सभी को 4 मई का इंतजार है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी और किसकी बननी चाहिए? उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।